क्या आप जानते हैं कि हर रात जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपके पास खुद को बदलने का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर आप इस समय को सिर्फ सोने में ही बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका खो रहे हैं। क्योंकि बिस्तर पर जाने से पहले और नींद के ठीक पहले का समय यही वो दरवाजा है जहां से आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली ध्यान। क्योंकि ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को इतनी गहराई से नियंत्रित करना कि वो आपके अवचेतन मन तक जाए और वहीं से आपके जीवन को बदलना शुरू कर दें। और आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी नींद को ध्यान में बदलकर रातों रात अपनी तकदीर को नए सिरे से लिख सकते हैं। देखिए, सोने का समय और ध्यान का समय दोनों में एक चीज कॉमन होती है। दोनों में ही आपका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। मतलब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं और आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस समय अगर आपने अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करना सीख लिया तो ये नींद नहीं, ये सबसे शक्तिशाली ध्यान बन जाएगा। बुद्ध कहते थे, जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है वैसे ही हमारा मन हमारे जीवन को गढ़ता है। और ये गढ़ाई सबसे आसानी से तब होती है जब हम सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि तब हमारा अवचेतन सबसे ज्यादा खुला होता है। नींद को ध्यान में बदलने का पहला कदम, सबसे पहला काम, सोने से पहले मोबाइल, टीवी, कोई डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह बंद कर दें। क्योंकि इन चीजों से आपका दिमाग उत्तेजित होता है और आप विचारों की दौड़ में फंस जाते हैं। याद रखिए, जिस सोच के साथ आप सोते हैं वही सोच आपके सपनों और फिर आपके भविष्य को आकार देती है। अब बिस्तर पर लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। ये सांसें ही तो आपको जीवन से जोड़ती हैं। अपने पैरों से लेकर सिर तक शरीर को महसूस कीजिए और हर हिस्से को शिथिल होने का आदेश दीजिए। जैसे कह रहे हो, पैर शिथिल हो जाओ, टांगें शिथिल हो जाओ, पेट, सीना, कंधे, गर्दन सब शिथिल हो जाओ। अब जब शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाए तो अपने दिमाग में वो सोच लाइए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। इन विचारों को बार बार दोहराइए। धीरे धीरे ये विचार आपकी नींद के जरिए आपके अवचेतन तक पहुंचने लगेंगे। और सुनिए, अगर आपके दिमाग में डर, चिंता या नकारात्मक विचार आने लगे तो उनसे मत भागिए। उनके सामने खड़े रहिए। उनसे कहिए, मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। इस तरह आप अपने डर को भी ध्यान का हिस्सा बना सकते हैं। अब अपनी आंखों में उस सपने की फिल्म चलाइए जो आप सच करना चाहते हैं। खुद को देखिए उस मुकाम पर जहां आप पहुंचना चाहते हैं। महसूस कीजिए उस खुशी को जैसे वो सब अभी घट रहा है। ये विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसे ही बुद्ध ध्यान का मूल मानते थे। अब नींद में जाने से पहले धन्यवाद का मंत्र बोलिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद हर उस मौके के लिए जो मुझे बेहतर बनाने आया। कृतज्ञता आपके ध्यान को 10 गुना शक्तिशाली बना देती है। देखिए, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड दिन भर चलने वाले आपके विचारों, इमोशंस और विश्वासों को रिकॉर्ड करता रहता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और वही आपकी आदतें, व्यवहार और आपके भाग्य को तय करता है। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यानी अगर सोच पॉजिटिव है तो जीवन भी पॉजिटिव होगा। अगर सोच निगेटिव है तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। सोने से ठीक पहले आपका दिमाग सबसे रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। इस समय चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और अवचेतन मन तक रास्ता खुलने लगता है। इसी समय अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन का सही इस्तेमाल किया तो ये सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और आपके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने बेडरूम का माहौल शांत और सकारात्मक बनाइए। कमरे को हल्की रोशनी में रखिए। अगर संभव हो तो धीमी म्यूजिक या नेचर साउंड लगा सकते हैं। इससे आपका दिमाग और शरीर रिलैक्स होंगे। याद रखिए, अवचेतन को संदेश भेजने के लिए आपको अपने माहौल को भी सकारात्मक बनाना होगा। लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराइए। हर सांस के साथ सोचिए कि आपके भीतर का हर तनाव बाहर निकल रहा है। ये प्रैक्टिस आपके चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार को कमजोर कर देती है। अब अपने दिमाग में एक सवाल लाइए, मुझे क्या चाहिए? जैसे, मैं क्यों खुश रहना चाहता हूं या मैं क्यों सफल होना चाहता हूं? इस तरह के सवाल आपके अवचेतन को सक्रिय करते हैं, क्योंकि अवचेतन मन सवालों का जवाब खोजने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये सवाल ही आपके भीतर बदलाव की चिंगारी जलाते हैं। अब अपनी जरूरत के मुताबिक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराइए। मैं योग्य हूं, मैं शक्ति से भरा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ध्यान रहे इन स्टेटमेंट्स को वर्तमान काल में ही बोलिए, जैसे ये अभी सच है, क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान को समझता है, भविष्य या भूतकाल को नहीं। अब आंखें बंद करिए और अपने सपने को जैसे आप उसे पा चुके हैं वैसे ही महसूस कीजिए। अगर आपका सपना नई नौकरी पाना है तो खुद को उस ऑफिस में काम करते हुए देखिए। अगर आपका सपना बेहतर रिश्ते का है तो खुद को खुशी खुशी अपनों के साथ देखिए। अवचेतन के लिए सबसे ताकतवर भाषा है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे सोने की कोशिश करते वक्त ही दिमाग और ज्यादा भागने लगता है? जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं वो पुरानी बातें, चिंता और डर सब सामने आ जाते हैं। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी सबसे बड़ी हार या सबसे बड़ी जीत आपके अवचेतन के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा नींद से पहले ध्यान में कैसे उतरें ताकि आपके विचार ही आपके जीवन को बदलने लगे। सबसे पहली कड़ी है शरीर को शांत करना। लेट जाइए, अपने हाथ पैर फैलाइए, फिर एक एक करके अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करिए और धीरे धीरे ऊपर आते हुए पैरों, कमर, पेट, छाती, हाथों, गले और चेहरे तक हर हिस्से को गहरी सांस के साथ ढीला छोड़ते जाइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका शरीर तनाव से मुक्त हो जाएगा और दिमाग भी शांत होना शुरू करेगा। अब अपनी पूरी फोकस को अपनी सांसों पर ले आइए। गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड तक भरिए, 4 सेकंड तक रोकिए और 6 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़िए। इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 बार दोहराइए। याद रखिए, सांस आपका सीधा कनेक्शन है। आपके दिमाग से इसे जितना गहरा करेंगे अवचेतन का रास्ता उतना खुलता जाएगा। बहुत लोग यहां गलती कर बैठते हैं। जैसे ही ध्यान शुरू करते हैं पुरानी बातें, डर या फालतू विचार आ जाते हैं। ध्यान भटकता है। इसका उपाय है, जैसे ही कोई विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करिए। बस सोचिए, ये बादल है, ये गुजर जाएगा, और फिर सांस पर फोकस लौटाइए। कुछ ही मिनट में दिमाग का शोर खुद शांत हो जाएगा। जब शरीर और सांस दोनों रिलैक्स हो जाएं, तब अपने आसपास की आवाजें सुनिए। पंखे की, घड़ी की, बाहर की हवा की, और महसूस करिए कि आप इस पल में पूरी तरह मौजूद हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपको भविष्य या अतीत की चिंता से निकालकर यहीं अभी में ले आती है, और यहीं से शुरू होता है ध्यान का असली जादू। अब मन ही मन कहिए, आज की रात मैं अपने अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा हूं। मेरे अंदर असीम शक्ति है। मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं। ये इंटेंट्स यानी इरादे आपके अवचेतन तक जाते हैं और उसे नए तरीके से काम करने का आदेश देते हैं। अब अपनी बंद आंखों के सामने एक सफेद स्क्रीन सोचिए। इस स्क्रीन पर वो तस्वीर लाइए जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। अगर पैसा चाहिए तो खुद को अमीर महसूस करते हुए देखिए। अगर प्यार चाहिए तो खुद को खुशहाल रिश्ते में देखिए। इसे इतना सजीव महसूस करिए जैसे वो सच में हो रहा है। आवाज, रंग, फीलिंग सब जोड़ दीजिए। जितनी क्लियर इमेज होगी उतनी ही तेजी से अवचेतन उसे सच में बदलना शुरू करेगा। अब ध्यान के आखिरी हिस्से में खुद से, अपने शरीर से, ब्रह्मांड से शुक्रिया कहिए। धन्यवाद मेरे जीवन में सब कुछ देने के लिए। धन्यवाद मेरी शक्तियों के लिए। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मेरी ओर आ रहे हैं। शुक्रिया कहने से आपका दिल खुलता है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। रात को जब आप सोते हैं तो आपके मस्तिष्क में अलग अलग ब्रेन वेव्स एक्टिव होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जैसे जैसे आप गहरी नींद में जाते हैं, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और फिर डेल्टा में पहुंचते हैं। खास बात यह है कि अल्फा और थीटा स्टेट वही टाइम होता है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होता है। यहीं पर भेजे गए विचार, इमेज और विश्वास गहराई में उतरते हैं। ध्यान रखिए, आपके सोने से ठीक पहले जो विचार आपके दिमाग में होते हैं वही विचार पूरी रात आपके अवचेतन में रिपीट होते रहते हैं। यही वजह है कि जो लोग चिंता, डर या नकारात्मकता लेकर सोते हैं उनकी जिंदगी में वही डर और समस्याएं और बढ़ जाती हैं, और जो लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड लेकर सोते हैं उनका जीवन सकारात्मक दिशा में तेजी से बदलने लगता है। सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी में नेगेटिव न्यूज या वेब सीरीज देखना आपके अवचेतन के लिए जड़ है। इसकी जगह एक शांत माहौल बनाइए, लाइट्स हल्की करिए, अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल से कमरा महकाइए, मन को पॉजिटिव बनाने वाली किताब के कुछ पन्ने पढ़िए या फिर माइंडफुल ब्रीदिंग करिए।
याद रखिए, अवचेतन को प्रोग्राम करने का माहौल बनाना पहला कदम है। बुद्ध ने भी कहा, मंत्र का अर्थ है मन को स्थिर करना। सोने से पहले पॉजिटिव मंत्र या अफर्मेशन दोहराना आपके अवचेतन को बार बार वही संदेश देता है, जैसे मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। इन मंत्रों को दिल से दोहराते हुए सो जाइए। ये नींद में भी आपके अवचेतन में काम करते रहेंगे। नींद से पहले डर या असुरक्षा महसूस होना सामान्य है, लेकिन इसे दबाइए मत। खुद से कहिए, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, यह भी मेरा ही हिस्सा है। मैं अपने डर के पार जाने के लिए तैयार हूं। जब आप डर को दबाने के बजाय उससे बात करना सीखते हैं, तो वही डर आपकी ताकत बनने लगता है, और अवचेतन में इसकी रिपीटेशन से आपके भीतर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को अपने सपने को जीते हुए महसूस करिए। वो घर, वो कार, वो करियर, जैसे सब आपके पास अभी है। अपने इमोशंस को इसमें शामिल करिए, खुशी, गर्व, संतुष्टि। ये इमोशंस ही आपके विजुअल को एनर्जी देते हैं और अवचेतन उसे सच मानने लगता है। जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड या जीवन शक्ति के साथ अपने सपने साझा करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे ब्रह्मांड के साथ विश्वास का रिश्ता बना लेता है, और जब ये रिश्ता बन जाता है, तब वो चमत्कार शुरू होते हैं जो समझ से परे होते हैं। मौके मिलना सही, लोग मिलना, नई राहें खुलना। विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने का खेल नहीं, बल्कि ये आपके ब्रेन में ऐसी नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जिससे आपका दिमाग और शरीर दोनों उस चीज को सच मानने लगते हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि जो लोग रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, उनके दिमाग में वही बदलाव आते हैं जैसे असल में काम करने से होते हैं। अगर आप अपने सपनों को रोज अपनी आंखों के सामने जीने लगेंगे, तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके फैसले सब बदल जाएंगे, और यही बदलाव आपके आसपास के माहौल में भी असर दिखाने लगेगा। ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी वही संदेश भेजने लगेगी जो आप देख और महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले अपने कमरे या जगह को शांत बनाइए। अगर चाहें तो हल्की म्यूजिक या ओम की ध्वनि चला सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते हुए गिने 1, 2, 3 और छोड़ते हुए गिने 1, 2, 3। ये आपके दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाएगा, जहां विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल होता है। अब अपनी आंखें बंद करें और बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाइए कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, जैसे आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, या अपने सपनों के घर में हैं, या अपने करियर में टॉप पर हैं। पिक्चर जितनी साफ होगी, अवचेतन उतनी जल्दी उसे साकार करना शुरू कर देगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीर देखने से नहीं चलता, उसमें इमोशन का जुड़ना सबसे जरूरी है। अपने विजन में खुद को बेहद खुश, उत्साहित, संतुष्ट महसूस करिए। जैसे ही आप उस खुशी को महसूस करने लगेंगे, वही इमोशन ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी फील्ड को बदलना शुरू कर देंगे। हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट ये रूटीन अपनाइए। आंखें बंद करके अपना सपना देखें, उस सपने में पूरी तरह मौजूद रहिए, उस स्थिति के इमोशंस को दिल से महसूस करिए। अपने अवचेतन से कहिए, ये मेरी सच्चाई है। गहरी सांस लेते हुए विजुअल को अपने दिल में बिठा लीजिए। विजुअलाइजेशन के दौरान धन्यवाद कहना उसे और ताकतवर बनाता है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, ये सब मेरे लिए संभव करने के लिए, थैंक यू लाइफ, मुझे मेरी इच्छाओं के लिए तैयार करने के लिए। जब आप धन्यवाद के भाव से विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपके इरादों में विनम्रता और विश्वास जुड़ जाता है, और ब्रह्मांड उसे और जल्दी साकार करता है। विजुअलाइजेशन की असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। अगर आप इसे 1-2 दिन करके छोड़ देंगे, तो असर बहुत कम होगा, लेकिन अगर रोज इसे अपनाएंगे, तो आपकी एनर्जी, आपके फैसले और ब्रह्मांड सब एक लाइन में काम करने लगेंगे। और यही वो समय होगा जब लोग कहेंगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? अवचेतन कोई तर्क या लॉजिक नहीं समझता, ये सिर्फ इमेज रिपीटेड शब्द और भावनाओं की भाषा समझता है। यानी अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं नाकामयाब हूं, तो अवचेतन उस पर यकीन कर लेता है। और अगर आप खुद को हर दिन कहें, मैं सफल हूं, तो वो उस नए विश्वास को सच मानने लगता है। रात को जब आप अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट में पहुंचते हैं, यानी नींद लगने के कुछ मिनट पहले और नींद में जाने के शुरुआती कुछ मिनट, तभी अवचेतन सबसे ज्यादा ओपन होता है। यही सबसे सही समय है जब आप अपने मन में वो बातें डाल सकते हैं जो आप सच होते देखना चाहते हैं। अपने बिस्तर पर लेट जाइए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और मन को शांत करिए। फिर धीरे धीरे अपने मन में अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराइए। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी जिंदगी में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ रहा है, ब्रह्मांड मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ गाइड कर रहा है। इन बातों को कम से कम 10 बार रिपीट करिए धीरे धीरे, और हर शब्द को महसूस करिए जैसे ये सच में हो रहा है।
अब अपने अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन जोड़िए। जैसे अगर आप कह रहे हैं मैं अमीर हूं, तो अपने मन में खुद को खुश होते हुए देखिए। अपने सपनों का घर कार वो सब देखिए जो अमीरी का अनुभव कराता है। जब आप इमेज और शब्द एक साथ जोड़ते हैं तो अवचेतन में इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सोने से पहले अगर आपके मन में डर, गुस्सा या चिंता आ जाए तो उसे दबाइए मत। खुद से कहिए मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें जाने देता हूं। बस इतना कहने भर से आपके भीतर जमा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद ही पॉजिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करिए। हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से एक वादा करिए, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सपनों के लिए तैयार हूं। मैं हर सिखाई सीख को अपनाने के लिए तैयार हूं। जब आप खुद को ब्रह्मांड के साथ कमिट करते हैं तो आपका अवचेतन भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहने लगता है और तभी वो बदलाव शुरू होता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। अगर आप सिर्फ शब्दों को दोहराएंगे तो उसका असर सीमित होगा, लेकिन जब आप उन शब्दों को जीना शुरू करते हैं, जैसे मैं खुश हूं, बोलते हुए दिल से खुशी महसूस करना, तो वो इमोशन अवचेतन के लिए फ्यूल का काम करता है जो आपकी नई सच्चाई को और तेजी से खींच लाता है। प्रोग्रामिंग के बाद खुद को यह कहते हुए नींद में जाने दीजिए, सब कुछ मेरे हक में हो रहा है, मेरा अवचेतन मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। फिर शांत होकर सो जाइए। ब्रह्मांड और अवचेतन दोनों मिलकर आपकी प्रोग्रामिंग पर काम करना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से ठीक पहले आपका दिमाग किस हाल में होता है? उस वक्त आपके मन के दरवाजे खुले होते हैं और यही माइंडफुलनेस का कमाल शुरू होता है। आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सोने से पहले माइंडफुलनेस कैसे आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है और आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को आपके पक्ष में मोड़ देती है। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह जागरूक होकर इस पल में रहना, अपने हर विचार, हर एहसास, हर सांस को बिना जज किए देखना। जब आप माइंडफुल रहते हैं तब आपके मन की क्लैरिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने इरादों को ब्रह्मांड तक साफ साफ भेज पाते हैं। दिन भर हम अपने विचारों में खोए रहते हैं, अफसोस, डर, गुस्सा, तनाव, और यही सब सोने तक हमारे साथ रहता है। अगर आप इन नेगेटिव भावनाओं के साथ सोते हैं तो अवचेतन इन्हें और गहरा कर देता है। लेकिन अगर सोने से पहले माइंडफुल होकर खुद को पॉजिटिव स्थिति में ले आए तो वही पॉजिटिविटी आपकी पूरी रात और जिंदगी में फैलने लगती है। सबसे आसान तरीका माइंडफुल ब्रीदिंग। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीजिए। अब सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जैसे ही सांस अंदर जाए महसूस करिए और जैसे ही बाहर आए सिर्फ उसे देखिए। कोई सोचना नहीं, बस महसूस करना। हर सांस के साथ आपका मन शांत और हल्का होता जाएगा। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने नेगेटिव विचारों को दबा दें। इसका मतलब है उन्हें बिना डर के देखना, उन्हें पहचानना और फिर जाने देना। जैसे मैं डरा हुआ हूं, ठीक है, ये मेरा डर है, लेकिन ये डर मैं नहीं हूं। बस इतना सा करना ही आपकी माइंडफुल पावर को बढ़ा देता है। अब अपने दिन भर के विचारों को एक फिल्म की तरह देखिए। दिन भर क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, बिना खुद को दोष दिए, बिना किसी से शिकायत किए, बस एक ऑब्जर्वर बनकर देखिए। इस तरह आप अपने दिन का बोझ मन से उतार देते हैं और हल्के होकर नींद में जाते हैं। जब आप पूरी तरह शांत और माइंडफुल हो जाते हैं तब आपका अवचेतन साफ सुथरा हो जाता है। इसी वक्त अपने इरादों को ब्रह्मांड में भेजिए। जैसे, हे ब्रह्मांड, मैं अपने जीवन में सुख, सफलता और शांति चाहता हूं। मैं हर परिस्थिति में मजबूत रहूं। माइंडफुल स्टेट में किया गया यह संकल्प ब्रह्मांड तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता है। सोने से पहले माइंडफुल होकर ब्रह्मांड और जीवन के लिए धन्यवाद कहिए। जैसे, थैंक यू यूनिवर्स, इस दिन के लिए थैंक यू लाइफ। हर अनुभव के लिए ध्यान रखिए, माइंडफुल थैंक्सगिविंग में शब्दों से ज्यादा अहम है वो भावना जो दिल से निकलती है। जब आप कृतज्ञता के भाव में माइंडफुल होते हैं तो ब्रह्मांड तुरंत आपकी एनर्जी को रिसीव करता है और आपके पक्ष में घटनाएं गढ़ने लगता है। अब खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मुझे और मेरे सपनों को ब्रह्मांड का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद अपनी सांस पर ध्यान रखते हुए सो जाइए। ये माइंडफुल स्लीप ही आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है और रात भर आपका अवचेतन आपके इरादों को साकार करने में लग जाता है। कभी आपने सोचा है क्यों कहते हैं कि रात के समय किए गए विचार दिन में हकीकत बनते हैं? क्यों नींद को आध्यात्मिक रहस्यों में सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है? आज इस आखिरी चैप्टर में हम समझेंगे रात में नींद के दौरान ब्रह्मांड आपके लिए कैसे काम करता है और कैसे इसी नींद में छुपा है किस्मत बदलने का सबसे बड़ा राज। रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो जाता है तभी आपके अवचेतन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। इस दौरान आपका मन दिन भर की चेतना से निकलकर
एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां आपकी आत्मा सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यही वजह है कि रात के सपनों, विचारों और प्रार्थनाओं का असर कई गुना बढ़ जाता है। क्यों दिन भर की थकान नींद में ही मिटती है? क्योंकि नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि मन और आत्मा को भी रिपेयर करती है। लेकिन अगर आप सोते समय गुस्सा, डर या पछतावे में रहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके अवचेतन में बैठ जाती है और अगली सुबह भी आपको वही बोझ महसूस होता है। इसलिए रात में नींद से पहले अपनी ऊर्जा को साफ करना बेहद जरूरी है। सोने से ठीक पहले आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा और फिर थीटा स्टेट में पहुंचती हैं। ये वो चैनल है जिससे ब्रह्मांड तक आपके विचार और इरादे सबसे तेज और शुद्ध रूप में पहुंचते हैं। इस चैनल को जागरूकता और सही इरादे से इस्तेमाल करने वाले लोग ही अपनी किस्मत को मोड़ पाते हैं। हर रात सोने से पहले खुद से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं सही लोगों, मौके और परिस्थितियों को अपनी तरफ खींच रहा हूं। ऐसा गाइडिंग इरादा आपका ध्यान पॉजिटिव संभावनाओं की तरफ मोड़ देता है और ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने लगता है। रात में देखे गए सपने सिर्फ दिमाग के खेल नहीं होते। कई बार ये ब्रह्मांड की तरफ से आने वाले संकेत होते हैं। ये आपके डर, आपकी संभावनाओं और आपके अनजाने इरादों को दिखाते हैं। इसलिए सुबह उठकर अपने सपनों को याद करने और उन पर सोचने की आदत डालिए। यकीन मानिए, यहीं से कई जवाब मिलते हैं। नींद से पहले अपने दिल से वो सब महसूस करिए जो आप पाना चाहते हैं, खुशी, प्यार, सफलता। अपने अंदर इन भावनाओं की फीलिंग पैदा करिए। ये फीलिंग्स ही ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे भेजती हैं जो आपकी हकीकत को बदलने लगती हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं, वाइब्रेशन समझता है। सोने से पहले 5 चीजें याद करिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे, मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं, मेरे परिवार के लिए आभारी हूं, आज मिले छोटे छोटे पलों के लिए आभारी हूं। ये कृतज्ञता रात भर आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में बनाए रखती है और ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप और अच्छे अनुभव डिजर्व करते हैं। रात की नींद सिर्फ सोने का समय नहीं है, ये ब्रह्मांड से आपका सीधा रिश्ता है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपके इरादों, भावनाओं और विश्वासों को पढ़ता है और आपके आने वाले दिनों की पटकथा लिखने लगता है। इसलिए अपनी नींद को साधारण मत समझिए, इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बना दीजिए। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको मोटिवेशन इन गौतम बुद्ध से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल मोटिवेशन इन गौतम बुद्धा चैनल, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।